आज का जो टॉपिक है वो है आरटीई एक्ट 2009, जो रीट परीक्षा के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उन धाराओं को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 जिसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची है। इन 38 धाराओं में से महत्वपूर्ण धाराओं को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है वो है धारा नंबर 3। धारा 3 के अंदर प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो इस 3 से बनेगा 3 और 3 से हमें ध्यान रखना है ट्री। ट्री यानी एक पेड़। उस पेड़ के नीचे क्या है कि बहुत से बच्चे बैठे हैं और उन बच्चों की आयु है वो 6 से 14 वर्ष है। उन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है और उन बच्चों को उस पेड़ के नीचे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है और वो भी कौन सी क्लास तक? 8वीं क्लास तक। तो पुराने समय भी ऐसे ही हुआ करता था कि पेड़ के नीचे है वो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो इससे हमें आसानी से याद हो जाएगा कि थ्री से हो जाएगा ट्री। ट्री के नीचे 6 से 14 वर्ष के बालकों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि धारा 3 के अंदर प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है वो है धारा 4। धारा 4 के अंदर प्रावधान है कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना यानी 4 का है 4 और 4 से हमें ध्यान रखना है डोर। डोर यानी दरवाज़ा। उस दरवाजे में मान लो आप ही खड़े हो और आयु के अनुसार बच्चे को है वो एंट्री दे रहे हो कि भाई इस आयु से इस आयु के बीच का अगर कोई बच्चा है तो वो इस दरवाजे के अंदर आ सकता है, बाकी बाहर ही रुको। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि धारा 4 यानी 4 से याद रखना है डोर। और डोर पे कौन खड़ा है? हम खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं कि आयु के अनुसार है वो बच्चे को कक्षा में प्रवेश दे रहे हैं। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि धारा 4 के अंदर कहा गया है कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। नेक्स्ट है वो है धारा 5। धारा 5 के अंदर है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का बालक को अधिकार है। धारा 5 के अंदर प्रावधान किया गया है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का बालक को अधिकार है। तो इसे हम याद करेंगे 5। 5 को अंग्रेजी में कहते हैं 5। 5 से याद रखना है नाइफ। नाइफ यानी चाकू। यानी जैसे चाकू से डराकर किसी से हम अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं ना, उससे। तो मान लो हम चाकू से डराकर है वो बच्चे को अपने विद्यालय में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इससे हमें याद रखना है धारा 5 से बनाना है नाइफ यानी चाकू। और चाकू दिखाकर हम बालक को अपने विद्यालय में नहीं रख सकते। अगर वो स्थानांतरण चाहता है यानी किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे दूसरे स्कूल में जाने का अधिकार है। तो इससे हमें याद हो जाएगा धारा 5। और धारा 5 के अंदर प्रावधान किया गया है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का बालक को अधिकार है। नेक्स्ट है वो है धारा 6। धारा 6 के अंदर प्रावधान है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर दायरे में तथा कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। अर्थात कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर दायरे में और कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं वो 3 किलोमीटर दायरे में ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो धारा 6 से हमें ध्यान रखना है विक्स। मान लो हमें सर्दी जुकाम हो गया और सर्दी जुकाम हो गया तो हमें क्या चाहिए? विक्स चाहिए ताकि हमारी सर्दी जुकाम है वो
मतलब भाग जाए। तो हम कक्षा 1 से 5 तक में अगर कोई बालक पढ़ता है, उससे विक्स मंगवाते हैं, तो वो कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने वाला बालक 1 किलोमीटर दायरे के अंदर दुकान से वो क्या लेके आ सकता है? विक्स लेकर आ सकता है। यानी कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने वाला बालक 1 किलोमीटर दायरे के अंदर स्थित दुकान से क्या लेकर आ सकता है? विक्स लेकर आ सकता है। उससे ज़्यादा मतलब दूर जाता है तो उसे डर लगता है, क्या पता वो अपने घर का पता भूल जाए, एड्रेस भूल जाए। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि 1 से 5 वर्ष, कक्षा 1 से 5 तक का जो बालक है वो 1 किलोमीटर दायरे के अंदर अगर कोई दुकान है, तो उस दुकान से वो है विक्स लेकर आ सकता है। फिर है कक्षा 6 से 8 तक का जो बालक है, कक्षा 6 से 8 तक का जो बालक है, वो अगर 3 किलोमीटर दायरे के अंदर यदि कोई दुकान है, तो उस दुकान से वो विक्स लेकर आ सकता है। इससे हमें ध्यान रखना है कि धारा 6 के अंदर प्रावधान किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर दायरे में होने चाहिए, और कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था 3 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो है धारा 10। धारा 10 में क्या लिखा गया है कि माता पिता के दायित्व व कर्तव्य धारा 10 के अंदर लिखे गए हैं। तो ये है 10 से हमें ध्यान रखना है फैन। फैन होते हैं ना, किसी एक्टर के फैन, फैन। तो हमें फैन है वो किसका बनना है? माता पिता का बनना है। हमें है वो फैन अपने माता पिता का बनना है, और ये हमारे क्या है? दायित्व है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता का क्या होना चाहिए? फैन होना चाहिए। यानी 10 से हमें ध्यान रखना है फैन किसका? फैन अपने माता पिता का फैन, ये हमारा दायित्व है और ये कर्तव्य है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि धारा 10 के अंदर प्रावधान किया गया है कि माता पिता के दायित्व व कर्तव्य धारा 10 के अंदर लिखे हैं। नेक्स्ट है वो है धारा 12। धारा 12 के अंदर प्रावधान है कि 25% सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित रहेगी। यानी जो 25% सीटें हैं वो गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित रहेगी। तो 12 से हमें ध्यान रखना है बाहर। 12 से हमें ध्यान रखना है बाहर। आप किसको बाहर नहीं कर सकते? जो बच्चा गरीब है, दुर्बल है, वंचित वर्ग है, उस बच्चे को आप अपने विद्यालय से क्या नहीं कर सकते? बाहर नहीं कर सकते। और आप 25% सीटें क्या रखेंगे? ऐसे बच्चों के लिए आपको आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। तो 12 से हमें ध्यान रखना है बाहर। किसको बाहर नहीं कर सकते? गरीब बच्चा है, दुर्बल बच्चा है, वंचित वर्ग का कोई बच्चा है, तो उन्हें आप अपने विद्यालय से बाहर नहीं रख सकते, नहीं कर सकते। और 25% है उन्हें आरक्षण है वो दिया गया है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि धारा 12 के अंदर प्रावधान है कि 25% जो सीटें हैं वो गरीब, दुर्बल, वंचित वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है वो है धारा 13। धारा 13 में प्रावधान है कि विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की डोनेशन फीस नहीं ली जाएगी, तथा माता पिता का किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। तथा माता पिता का किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इस 13 में ये 3 है, इस 3 को हमें ऐसे लिखना है, और इससे क्या बनाना है? एक दिल बनाना है, हार्ट बनाना है। यानी अगर किसी बच्चे के माता पिता का साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस बच्चे का दिल है वो दुखता है। यानी उस बच्चे का दिल दुखता है कि मेरे माता पिता का इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, मेरे माता पिता का साक्षात्कार क्यों लिया जा रहा है। साक्षात्कार ले रहे हैं और साथ में क्या मांग रहे हैं? डोनेशन फीस मांग रहे हैं। साथ में क्या मांग रहे हैं? डोनेशन फीस है वो मांग रहे हैं। तो इससे 13 से हमें ध्यान रखना है, 13 में 3 है, 3 को कैसे लिखना है? ऐसे दिल टाइप में बनाना है। और दिल किसका दर्द दुख रहा है, दर्द कर रहा है? उस बच्चे का कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके माता पिता का क्या हो रहा है? साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार तो हो ही रहा है, साथ में
उस बच्चे से डोनेशन फीस भी है वो मांगी जा रही है। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि धारा 13 के अंदर जो प्रावधान है वो है कि विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की डोनेशन फीस नहीं ली जाएगी और ना ही उसके माता पिता का किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार होगा। तो दोस्तों, इसकी जो बाकी की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हम जो भी मतलब इस शॉर्ट तरीके के माध्यम से इन धाराओं को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल आपसे यही अनुरोध है कि आप इसका अन्यथा अर्थ ना निकालें। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि ये जो धाराएं हैं वो आसानी से याद हो जाएं और लंबे समय तक याद रहें और इन्हें याद करके हम अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। सिर्फ यही इसका उद्देश्य है। कृपया इन शॉर्ट जो तरीके हैं आप इसे अन्यथा में ना लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।